बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। हम लोग बात करने जा रहे हैं मंडे के लिए। जो मंडे के लिए क्या मार्केट में एनालिसिस रहने वाला है अपना मंडे के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस सेशन में जो कुछ भी हुआ है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। प्रीवियस सेशन के अंदर मार्केट जो है वो धमाधम नीचे गिरा है, धमाधम नीचे गिरा भाई, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, धमाधम नीचे गिरा मार्केट। और ऐसे गिरते हुए मार्केट को देख के लोग जो है वो पैनिक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अभी तो मार्केट का टाइम गया, अभी गिरेगा मार्केट, फुट साइड में ऑन हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि अभी रैली थोड़ी बाकी है अप साइड में। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि 48,800 का जो लेवल है अपना एक टारगेट एरिया है, वहाँ तक मार्केट जो है वो जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में ये जो फॉल आया है लास्ट सेशन के अंदर, मतलब शुक्रवार को जो फॉल आया है, वो फॉल जो है वो सिर्फ एक करेक्शन है या फिर एक रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा पुल बैक समझ लो इसको, हल्का सा पुल बैक है। और इस पुल बैक में एक्चुअली में क्या है कि कॉल बाय करना चाहिए ऐसे पुल बैक के अंदर। अब इसको ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। पहली सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो, बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो और एकदम से रैली कर जाए, सडन रैली कर जाए और फट से फट स्पाइक आए और भाग जाए, किसी का हाथ नहीं आए। ये पहली सिचुएशन हो सकती है। एंड ये हायर प्रोबेबिलिटी यही रहने वाली है कि मार्केट कल हाथ में नहीं आने वाला है और गैप अप देके बूम 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 भाई सीधा फरार होने वाला है यहाँ से, ठीक है, ये लेवल्स तोड़ने वाला है। एंड यहाँ तक हो सकता है कि तगड़ी रैली दे दे कल के दिन, 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट मंडे के दिन बढ़िया रैली दे दे एक अप साइड में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटी की मार्केट गैप अप खुलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्केट अगर बाई चांस फ्लैट खुलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करना कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाए 48,000 के आसपास, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिलता है, बाइंग साइड में मिलता है, कॉल साइड में मिलता है, तो बढ़िया रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें कि अगर मार्केट बाय द चांस गैप डाउन खुलता है तो वहाँ पर तुम वेट करना एक अच्छे सेटअप का एंड कॉल साइड में जाने का, इवन ट्राई करना तुम लोग कॉल साइड में जाने का, ठीक है। ट्रेड तुम लोग कर सकते हो 5 मिनट पे कर सकते हो इस एनालिसिस के दम पे, और 15 मिनट पे कर सकते हो। और अगर इन लेवल्स पे काम करना है तुमको, ठीक है, मेजरली लेवल्स, इनके मेजर लेवल्स पे, और अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी करोगे तो चलेगा। लेवल्स ये वाले होने चाहिए, 5 मिनट 15 मिनट के मेजर लेवल्स होने चाहिए, ये चीज़ समझ लेना। अब हम लोग ये समझ लेते थोड़ा सा कि ये चार्ट जो है ना, ये 1 आवर पे ड्रॉ कर रखा है बेसिकली मैंने, है ना। ट्रेंड को समझने के लिए 1 आवर बेस्ट रहता है। तो मैंने क्या चीज़ बताई है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सबसे पहले मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और एकदम से सडन मूव थोड़ा, तुम देखो एंट्री फ्लो में मत लेना, एकदम भागते हुए फ्लो में एंट्री लेने की कोशिश मत करना। बट तुम क्या करना, एक रिट्रेसमेंट ढूंढना कहीं ना कहीं, एक बार हल्का सा रिट्रेसमेंट हो, जो कि रेयर है भाई, नहीं होने वाला शायद। कल गैप अप होगा एंड बूम करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है मार्केट के अंदर कल के लिए, मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ थोड़ा सा। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में हो सकता है कि फ्लैट खुले, तो फ्लैट खुलता है तो तुमको यहाँ कहीं पे एक बढ़िया सा सेटअप ढूंढना है और एंट्री लेनी है। इवन गैप डाउन खुलता है तो भी तुम्हें वेट करना है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल साइड में। अब तुम लोग कहोगे कि फुट साइड में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया है, बैंक निफ्टी ने लगभग 300 पॉइंट का फॉल दिया है ना लास्ट सेशन के अंदर। तो क्या अब हमें नीचे की तरफ भी देखना चाहिए, कुछ नीचे की तरफ कुछ मत देखो भाई, अभी कुछ भी मत देखो। अभी तुम सिर्फ यही सोचो कि ऊपर का देखो। इवन अगर ये ब्रेकडाउन आया बिना, नीचे 48,000 का लेवल टूटा बिना, तो ये फेक डाउन साबित हो सकता है, हायर चांसेस है। और क्या करेगा फिर, चंपू बना के ऊपर चला जाएगा लिक्विडिटी लेके। तो इस चक्कर में मत पड़ना, फुल कॉल साइड में मूड है अपना, एंड कॉल साइड में रहने का बोल रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या सीन रहने वाला है मंडे के दिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मार्केट को थोड़ा साइज छोटा करते हैं अपन, थोड़ा कलर बढ़िया लगता है इसमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़ है, निफ्टी के अंदर भी सिंपल सी चीज़ मैंने बताई थी आपको, मतलब सबको बताई थी मैंने, प्रीवियस सेशन के लिए बताई थी कि 22,500 के ऊपर है तब तक तो मज़े ही मज़े है भाई, ठीक है। कॉल वालों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। मैंने बोला कॉल अगर 22,500 टूटता है तो शायद एक थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है, जो कि एक आया भी फॉल, ठीक है। और जबकि प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी कि कॉल साइड ही थी लास्ट सेशन के अंदर भी, बट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ है, जो कि ज़्यादा हेल्दी रहेगा, मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल हुआ है इसको हम लोग किस तरीके से लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में ये जो फॉल हुआ है ये कोई एक्चुअल फॉल नहीं है, ये एक हल्का सा करेक्शन है या रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये चार्ट भी है अपना निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट में मैंने नहीं देखता चार्ट अभी। तो अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा ये समझते हैं कि जैसे कि एक रिट्रेसमेंट होता है वैसा ही है ये, बिल्कुल एक पुल बैक की तरह लो उसको, ठीक है। ये कोई बड़ा फॉल नहीं है, ये जितना भी हुआ है 100-150 पॉइंट का। अब यहाँ पे अगर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम कैसे मंडे को किस तरीके से जाएंगे, किस साइड में जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे, पुट साइड में जाएंगे, क्या बुलिश रहने वाला है या बीरिश रहने वाला निफ्टी। सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट देखो पुट साइड का तो मैं ना निफ्टी में बोलूँगा ना बैंक निफ्टी में बोलूँगा मंडे में। पुट साइड में सिंपली मना कर रहा हूँ कि पुट साइड में कुछ होने नहीं वाला है, मार्केट गिरेगा नहीं, बढ़ने वाला ही है इवेंचुअली, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर तुम समझोगे चीज़ों को तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मार्केट कल के दिन, अगर मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलने का, इसके हायर चांसेस है। इवन मैं बैंक निफ्टी के अंदर बोल रहा हूँ, निफ्टी के अंदर बोल रहा हूँ, गैप अप खुलने के हायर चांसेस है। गैप अप खुलने के बाद में फास्ट रन कर सकता है ऊपर, तुम्हारे हाथ में भी नहीं आएगा, ये चीज़ भी बोल रहा हूँ, लिख के ले लो।
हायर प्रोबेबिलिटी है, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये ऊपर ही जाएगा गैप अप खुलने के बाद, और चांसेस कम देगा रिटेलर को एंटर होने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसके अंदर कि मार्केट इवन हो सकता है गैप अप खुले, तो तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें क्या करना है ऐसे में, गैप अप खुलता है मार्केट, तो पहली सिचुएशन गैप अप खुलता है मार्केट, और तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है कि हल्का सा रिट्रेसमेंट हो, थोड़ा होल्ड करे मार्केट, एंड उसके बाद में तुम अपने सेटअप ढूंढो भाई, ठीक है। कॉल साइड के अंदर पुट साइड के सेटअप्स यूज़ मत करना मंडे को। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट जो है वो एकदम फ्लैट खुल जाए, ठीक है, ऐसे फ्लैट ही खुल जाए, जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे आसपास ओपन हो जाए। तो ऐसे में तुमको क्या करना है भाई, सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कॉल साइड में जाने के लिए सेटअप ढूंढना है। सिंपल सी चीज़ है, कॉल साइड में सेटअप ढूंढना है, ठीक है। पुट के सेटअप अगर मिलते भी है ना तो अवॉइड करना उसको, पुट साइड में मत जाना, ठीक है, कल के दिन, मंडे के दिन भी। अब हम लोग थोड़ा और बात करते हैं, अगर गैप डाउन खुल गया, तीसरी सिचुएशन है, मार्केट गैप डाउन खुल गया, कहीं भी खुल गया गैप डाउन, ठीक है, तो तुम्हें वेट करना है कि मार्केट जो है वो अपना एक बढ़िया सा कॉल साइड में सेटअप बनाए प्रॉपर, एंड तुम वहाँ पे एंटर करो। मैं हर चीज़ में यही बोल रहा हूँ, अगर कैसे भी खुलता है मार्केट, तीनों सिचुएशन में किसी में भी खुलता है ना, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ कॉल में ही जाना है। पुट में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि कॉल साइड ही चलने वाला है। रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो एक बेसिकली अप ट्रेंड में है, ठीक है। नीचे से एक पैरेलल चैनल भी आ रहा है नीचे से ट्रेंड लाइन का, ठीक है, उस तरीके से, और उसके बाद में भी एक से एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई कि आप कॉल साइड में रहना मंडे में, एंड प्रॉपर व्यू दे रहा हूँ मैं कॉल साइड का, और इसका टारगेट मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाते हो इन वाले एरियाज़ में, तो इसमें टारगेट क्या रह सकते हैं, 22,300 का लेवल जोन, इसके आसपास अगर तुम कहीं पे एंटर होते हो, तुम्हारे टारगेट क्या रहेंगे, बेसिकली ये हाई पकड़ लो, इस हाई के आसपास या इसके ऊपर तुम्हारा टारगेट रहने वाला है। ये हाई कितने का था, अराउंड 650 का हाई था, 22,650 का, 22,650 का टारगेट लेके चलो, मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ 22,650, बाकी इसको 22,760 और 830 के आसपास आना ही है निफ्टी को, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, तो ये इस वीक के अंदर हो जाएगा। अगले वीक का मैंने पूरा सिनेरियो बता दिया इसके अंदर कि अगले वीक तक कम से कम ये टच होगा, और ये भी ब्रेकआउट हो सकता है, इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि ये पहला टारगेट आपका क्या हो सकता है कि 22,500 नहीं रहने वाला, पहला टारगेट आपका टारगेट रहने वाला है कम से कम, ये रहने वाला है 22,650 के ऊपर रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने को होल्ड किया है, या फिर किसी ने लास्ट सेशन के अंदर कॉल बाय किया है किसी सेटअप पे, तो बढ़िया है, उनके लिए खुशखबरी है कि भाई मार्केट जो है वो अगले मंडे पे हाई प्रोबेबिलिटी रखता है बुलिश रहने की। बैंक निफ्टी के अंदर अगर टारगेट की बात करूँ, बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट की बात करूँ तो 48,800 का टारगेट तुम रख सकते हो कॉल साइड में अगर जाना है तुमको, तो ठीक है, इतना टारगेट मिलेगा कम से कम। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जुड़ने के लिए थोड़ा यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है।